30 बाय 30 फीट में केकड़ा फार्मिंग। उत्तर भारत के लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में ओम प्रकाश मल्होत्रा नाम के एक बहुत बड़े व्यवसायी रहते थे। उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति और रुतबा सब कुछ था। लेकिन जब भी वो अपने इकलौते वारिस आर्यन मल्होत्रा के बारे में सोचते तो उनके रातों की नींद उड़ जाती थी। आर्यन दिखने में बहुत राजसी लगता था, महंगे सूट पहनता था और हाथ में बड़ी घड़ी पहनकर किसी महान विद्वान की तरह घूमता था। लेकिन असल में उसके दिमाग में व्यवहारिक ज्ञान से ज्यादा अति चतुराई और मासूमियत से भरा हुआ मूर्खतापूर्ण अहंकार ज्यादा था। स्कूल के दिनों में वह लगातार 3 साल एक ही क्लास में फेल हो गया, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अगर कोई रिश्तेदार आकर पूछता, क्या बेटा आर्यन पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो वो बिना झिझके कहता, देखिए अंकल, मेरा IQ लेवल के सामने यह सिलेबस बहुत छोटा है। इतनी कम स्तर की पढ़ाई करके मैं अपनी बुद्धिमत्ता को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने खुद पढ़ाई छोड़ दी। वह यह बहुत गंभीरता के साथ कहता था। आर्यन के पिताजी ओम प्रकाश की स्थिति बहुत दयनीय थी। वे हर सुबह बेटे को बुलाते और विनती करते, अरे आर्यन बेटा, तुम्हारा इस तरह बिना किसी कामकाज के घूमना मुझे पसंद नहीं है। मेरे साथ दुकान चलो और व्यापार सीखो, ऐसे कहता है। पर इस पर आर्यन अपनी कॉलर सीधी करते हुए, डैडी, आपके पुराने जमाने के तरीके और ये दाल नमक बेचने का व्यापार मेरे एडवांस माइंड को सूट नहीं करते। अगर आप मुझे भारी इन्वेस्टमेंट दे तो मैं खुद का एक शानदार साम्राज्य खड़ा करूंगा। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, बस चेकबुक पर साइन कर दीजिए बस, ऐसा कहता है घमंड से। बेटे के ये पागलपन से तंग आकर ओम प्रकाश ने एक फैसला लिया। उसने कहा, अरे ठीक है बेटा आर्यन, तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लेकिन अगर तुम इसमें फेल हुए तो बिना कुछ कहे तुम्हें मेरे पास क्लर्क का काम करना होगा, ऐसा कठिन शर्त रखी। पैसा लेकर आर्यन ने कुछ अनोखा करने की सोची और कलकत्ता से आए फिरसिज विशेषयन मुखर्जी से मुलाकात की। आर्यन ने अपना विद्वान रूप दिखाते हुए, मिस्टर मुखर्जी, मुझे बताइए कि बाजार में किस चीज की ज्यादा डिमांड है। छोटे मोटे बिजनेस करना मेरे लेवल के नीचे की बात है। कहते ही मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए बाबू, फिलहाल लाइव मड क्रैब यानी कीचड़ वाले केकड़े होते हैं ना, उसकी एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत मांग है। अगर एक केकड़ा अच्छे से बढ़े तो उसकी कीमत 2500 तक मिल सकती है। अगर आप में धैर्य है तो आप करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा विस्तार किया। यह सुनते ही आर्यन की आंखों में करोड़ों चमकने लगे। उसने तुरंत कहा, तो मुझे केकड़े के बच्चे दे दीजिए, मैं अभी फार्मिंग शुरू करूंगा। कहते ही मुखर्जी ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे जरा रुकिए बाबू, इन्हें पालना एक विशेष विद्या है। सबसे पहले आपको अपने खेत में 30 बाय 30 लंबे 30 फीट के चौड़े गड्ढे खुदवाने होंगे। एक गड्ढे में सिर्फ एक ही केकड़ा पालना होगा, क्योंकि इससे पहले कि मुखर्जी अपनी बात पूरी करते, आर्यन ने बीच में ही टोक दिया, अरे ठीक है, गड्ढा खोदना है, बच्चे डालने हैं, बस ना, इसमें इससे ज्यादा जानने वाली क्या बात है। मुझे क्लास मत सिखाइए, मैं सब समझ गया हूँ। वह जिद में पैसे फेंक कर केकड़ों की टोकरी लेकर अपने खेत की ओर चला गया। घर आकर आर्यन अपने आप में हंसने लगा। इस मुखर्जी को बिजनेस करने की बिल्कुल समझ नहीं है। एक एक केकड़े के लिए अलग अलग गड्ढा खोदना मतलब जगह की बर्बादी और मजदूरी का फालतू खर्च है। अगर सबको एक ही घर में रखेंगे तभी तो वह फ्रेंडली तरीके से मिलजुल कर बढ़ेंगे। बुद्धिमान की सोच हमेशा ऐसे ही क्रांतिकारी होती है। सोचकर काफी खुश होता है। उसने तुरंत मजदूरों को बुलवाया और एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया। मुखर्जी ने दिए हुए सैकड़े केकड़ों को उसी गड्ढे में डाल दिया। वह हर रोज वहां जाकर उन्हें महंगा खाना खिलाता और घंटों बैठकर, जल्दी ही मैं लखनऊ का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनूंगा, तब डैडी को पता चलेगा मेरा पावर क्या है, सपने देखता है। वो अपने आप को एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचकर एक आईने के सामने खड़ा होकर पोज मारता था। कुछ हफ्ते बाद जब केकड़े बड़े होंगे, यह सोचकर आर्यन उन्हें पकड़कर बेचने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब उसने गड्ढे में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो सैकड़ों की संख्या में होने वाले केकड़े कहीं नहीं थे, पूरा गड्ढा खाली था। हैरान होकर जब वो नीचे उतरा
तो उसे कोने में एक बहुत बड़े साइज का केकड़ा बैठा हुआ मिला, जो उसे डरावनी नजरों से देख रहा था। बाकी के केकड़े कहाँ गए? किसी पक्षी ने खा लिया या कोई जानवर ले गया? आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह गुस्से में मुखर्जी के पास पहुंचा, उसकी कॉलर पकड़ लिया। मुखर्जी, तूने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे सारे केकड़े गायब हो गए, सिर्फ एक ही बचा है। क्या वो भाप बनकर उड़ गए या तुमने कोई जादू किया है? मैं पुलिस केस कर दूंगा, ऐसा चिल्लाया। मुखर्जी ने हैरान होकर पूछा, अरे बाबू, मैंने तो पहले ही कहा था ना, हर केकड़े को अलग अलग गड्ढे में डालना है। आपने क्या किया? आर्यन ने गर्व से कहा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए मैंने सबको एक ही गड्ढे में डाल दिया ताकि वे सब मिलजुल कर खेलकर बढ़े। कहते ही मुखर्जी ने अपना सिर पीट लिया और कहा, अरे बाबू, ये तो आपने सबसे बड़ी गलती की। मड क्रैब का स्वभाव बहुत खतरनाक होता है। अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो भूख लगने पर वो अपने साथी केकड़े को मारकर खा जाते हैं, इसलिए उन्हें अलग पाला जाता है। मैं उस दिन बता ही रहा था, लेकिन आपने अहंकार में मेरी बात ही नहीं सुनी और चले गए। वो अब अकेले सभी क्रैब को खाकर उतना मोटा ताजा हो गया है। ऐसे पूरी बात समझाई। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अति चतुराई की वजह से लाखों का निवेश एक केकड़े के पेट में चला गया था। वह सिर झुकाकर घर लौटा और पिताजी को सब सच बता दिया। ओम प्रकाश ने शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो आर्यन बेटा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव लोगों की बातों में भी होता है। दूसरों की बात पूरी तरह नहीं सुनना मूर्खता की पहली सीढ़ी है। तुम्हें लगा कि तुम सब जानते हो और उसी वजह से यह नुकसान हुआ है। अब क्या तुम्हारा अहंकार कम हुआ या नहीं? अपनी गलती का एहसास होने पर आर्यन की आंखों में से आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ नहीं पता। अब से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। उसके बाद से वह अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। सीख, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हमसे अधिक अनुभवी लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने से कई बड़ी परेशानियों को टाला जा सकता है। अहंकार से ज्यादा विनम्रता इंसान को ऊंचे स्थान पर ले जाती है।